हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देख रहे हैं एस.सी. वर्मा के पहले चैप्टर क्लास 11 से न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया है। अगर आप उन सवालों को नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों वीडियोज़ का, जाकर उन्हें देखें और सॉल्व करें और फिर यहाँ पर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड। तो किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो है एक रोटेटिंग बॉडी का, वो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके एंगुलर स्पीड पर। तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला ना भी दिया रहता बच्चों तो ए और बी का मान पूछ रहा हमसे निकालने के लिए। अगर फार्मूला ना भी दिया रहता तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आपको आप भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड पे। इन दोनों चीज़ों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो k इज इक्वल टू एक छोटा सा कांस्टेंट, ये k और ये के डिफरेंट है बच्चों, ये समझना। ये काइनेटिक एनर्जी और ये कांस्टेंट है एक ऐसा जिसके पास डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और यहाँ हम i के पावर को a मान लेते हैं, ओमेगा के पावर को b मान लेते हैं, ठीक। इसी a और b का मान हम लोग को निकालना है। तो तरीका ये होगा आपका कि सबसे पहले दोनों तरफ डायमेंशन लीजिए। तो हम कहेंगे टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम पहले डायमेंशन लेंगे। टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे, यानी जो भी क्वांटिटीज़ है उनका डायमेंशन निकालेंगे हम पहले। तो यहाँ पर k का डायमेंशन जो बच्चों, ये k काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2t-2। तो इधर का डायमेंशन लिख दिया। और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है k, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसको हम छोड़ देंगे। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और I का फार्मूला mr² होता है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का m, यानी मास का हो जाएगा m, और r होता है लेंथ का स्क्वायर, तो ml का पावर 2 हो जाएगा। और I का पावर जो है वो a है, I का पावर a है। साथ में ओमेगा एंगुलर स्पीड दिया हुआ है और एंगुलर स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो होता है t-1। तो यहाँ इसका पावर b लिया है हमने, तो b हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि जितने भी m हैं उनको अलग, t को अलग और l को अलग अलग करेंगे। तो इधर का वैसे ही लिख देते हैं, mL2t-2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये m और l दोनों के लिए पावर a है, तो इनके पावर का पावर गुना होगा, तो m का पावर 1 है और a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुने a हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 को a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, और इधर -1 को b से करेंगे तो -b हो जाएगा। अब हम क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कोई इक्वेशन तभी सही हो सकता है जब दोनों तरफ के डायमेंशन सेम हो, यानी जो m का डायमेंशन इधर है वही m का इधर होना चाहिए, जो l का इधर है वही इधर होना चाहिए, जो t का इधर है वही इधर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ के डायमेंशन को। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ के डायमेंशंस को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो इधर m का पावर कितना है बच्चों, a है, और इधर m का डायमेंशन कितना है, 1 है। तो यहाँ निकल गया a इक्वल टू क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। अच्छा, इधर आप देखें तो यहाँ से l का पावर कितना है, 2a, l का पावर कितना है 2a, और इधर आपका l का पावर कितना है बच्चों, l का पावर कितना है 2 है, l का पावर है 2, तो ये 2, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर से a ही निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, हमको b निकालना है। तो एक आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यानी हम लोग सही बना रहे हैं। और यहाँ आते हैं -b, t का पावर, और t का पावर -2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो a बराबर 1 और b बराबर 2, यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा जो हमसे कह रहा था कि a और b का मान निकालें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने जो अभी बनाया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार और देख लें अगर दिक्कत हो रही है कहीं तो, क्योंकि जितने भी सवाल अभी आप बनाएंगे सब के सब इसी प्रोसेस के आधार पर होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और 15वां सवाल बनाना। तो 15वां सवाल देखिए बच्चों आपके सामने है।
कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। द एनर्जी ई सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर्स ऑफ मास एंड द स्पीड लाइट। गेस द रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन की मदद से हम लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, और कह रहा है कि एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है मास पे और स्पीड ऑफ लाइट पे, एम और सी पे डिपेंड करता है। तो इससे हम फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, डायमेंशन की यही खास बात है कि आप इसकी मदद से फार्मूला तक निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो हमको क्वेश्चन में कहा कि एनर्जी डिपेंड करता है, जैसे कहे डिपेंड करता है या किस तरीके से, उसमें कहा कि एनर्जी मास के टर्म में आएगा, मास और स्पीड ऑफ लाइट के। तो हम कहेंगे एनर्जी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और स्पीड ऑफ लाइट सी के। अब इसका पावर हम ए मान लेंगे और इसका पावर हम बी मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे। ठीक है, आप एक्स वाई कुछ भी मान लो, लास्ट में हमको फार्मूला निकालना है। अब E इज इक्वल टू, जब हम फार्मूला निकालते हैं, जब इसको प्रोपोर्शन को हटा के बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, के आ गया, m का पावर a और c का पावर b। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि लास्ट में a और b का मान निकाल के हम इसी समीकरण में डालेंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में किया था। सो टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं। तो दोनों तरफ डायमेंशन लेने का मतलब एनर्जी का डायमेंशन, ई एनर्जी है तो फिर से mL2T-2 होगा, जो कि एनर्जी का डायमेंशन होता है। के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। m मास है, मास का m और उसका पावर है a, और c स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1 तो उसका पावर b। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, अलग अलग करेंगे सबको। तो यहाँ mL2T-2 जैसे है वैसे ही लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ m का पावर आ गया a, l का पावर देखिए 1 है और उसका पावर b है, तो 1 गुने b हो जाएगा, और t का पावर -1 है, b -1 गुने b b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों तरफ के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दोनों तरफ डायमेंशन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ के डायमेंशन को कंपेयर करने पर। तो इधर m का पावर कितना है, a है, और इधर m का पावर कितना है 1, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 1। इधर l का पावर कितना है b है, इधर l का पावर कितना है 2 है, तो b इक्वल टू 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि b का मान 2 सच में आ ही रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं t का पावर -b है और t का पावर कितना है -2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a का मान 1 और b का मान 2 निकल गया। और हम अगर इसको इक्वेशन 1 जो कि ऊपर में हम लोगों ने लिखा था, इक्वेशन 1 इक्वल टू के m का पावर a c का पावर b, इसमें डालते हैं तो हम कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 1 हमारा था e इक्वल टू के और m का पावर a, तो m का पावर a और a कितना आया है 1, और c का पावर है b, तो c कितना आया है 2, और इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि e इज इक्वल टू के mc²। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमको बोला था फार्मूला निकालने के लिए, तो हम लोगों ने फार्मूला निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लेट आई करेंट थ्रू ए कंडक्टर आर, इट्स रेजिस्टेंस एंड इट्स आर, इसका रेजिस्टेंस है, करंट आई है, पोटेंशियल वी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दिस क्वांटिटीज इक्वल्स टू थर्ड, तो इनमें से किसी दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होता है। तो वो कहता है ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आर का दिया हुआ है और आर का दिया हुआ है और भी का दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला। तो हम लोगों को क्या करना है कि वी आई और आर, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, और इसमें हमको दे दिया हुआ है वी आई और आर दिया हुआ है, वी आई और आर ये दिया हुआ है। ठीक है, कि इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले इनका हम डायमेंशन लिख लेते हैं, है ना। तो वी का डायमेंशन क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है, तो आप वहीं से लिख सकते हैं। वी का डायमेंशन ML2T - 3 I - 1। तो वी का डायमेंशन ML2T - 3 और I जो कि करंट का होता है -1 हो जाएगा। ठीक है, और करंट का यहाँ करंट का तो I होगा, तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और R का डायमेंशन दे दिया हुआ है आपको ML2T - 3 I - 2। ML2T - 3 I - 2। अब इससे कह रहा है कि किसी दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। तो आप इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखो यहाँ से कि किन दोनों को गुना करेंगे तो कौन तीसरा आ जाएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 है ना, और यहाँ पे -2 है, बाकी सब तो सेम है। ML2T - 3 ML2T - 3। तो इस I को अगर इससे गुना कर दें हम लोग, I को किससे इससे गुना कर दें तो हमारा आ जाएगा डायमेंशन इसके बराबर। तो जैसे देखते हैं हम कि हम देख रहे हैं कि V बराबर हमारा आ रहा I को इससे गुना कर IR, यही तो आपका ओम्स लॉ होता है। ठीक, अब इसको वेरीफाई करके देखना चाहते हैं कि सच में ऐसा डायमेंशनली बराबर आ रहा है। तो V का डायमेंशन क्या है, ML2T - 3 I - 1 है। ठीक है, और इधर आइए बराबर के इस तरफ I का तो I ही होता है, और R का डायमेंशन ML2T - 3 और I - 2 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ML2 वैसे ही रहेगा, T - 3 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर I का पावर -2 है, यहाँ पर I का पावर +1, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो I का पावर -1 हो जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा LHS बराबर हो गया किसके, RHS के बराबर हो गया। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ओम्स लॉ इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ V = IR होता है, और यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आप देखिए ज़रा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, धागा है, और धागा को अगर पकड़ के छोड़ोगे तो वाइब्रेट करता है ना। डिपेंड करता है लेंथ पे, जो नोड्स के लेंथ है उस पर, टेंशन पे, और इट्स मास पर यूनिट लेंथ। मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखना, मास पर यूनिट लेंथ। तो कहता है गेस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। एक्सप्रेशन मतलब फार्मूला होता है, फार्मूला निकाल के दिखाओ। कहता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। ध्यान रखना इस बात का कि किस पे डिपेंड करता है। तो इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक दो तरफ से पकड़ के एक धागा बांध दिया आपने, है ना, धागा बांध दिया। तो अगर आप इसको पकड़ के ऐसे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे की तरफ, है ना। तो यही दिया हुआ है आपको कि इसका लेंथ L है ना, इसका लेंथ जो है धागे का वो L है। ठीक, और इसका जो लेंथ के अलावा जो हमको दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, M क्या है, तो M यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, M दिया हुआ है साथ में कि इस पर डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड करता है फोर्स, टेंशन पे। टेंशन होता है बच्चों, धागे में खींचेंगे तो कितना तनाव आएगा, यानी टेंशन पे। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, डिपेंड्स के लिए प्रोपोर्शन लगा दीजिए। डिपेंड करता है मास पे, मास पर यूनिट लेंथ पे, और टेंशन पे, और इस तरीके से आपका टेंशन पे, मास पे और लेंथ पे, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M, L और F, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। M, L और F इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये M मास पर यूनिट लेंथ है, ये लेंथ है, और F है। तो इसका पावर हम A मान लेते हैं, इसका पावर B, इसका पावर C मान लेते हैं, और दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं। तो कहेंगे टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशन लेते हैं। चलिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T - 1, और यहाँ पर
प्रोपोर्शन ही रहने दीजिए, बराबर लगा दीजिए तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का तो डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर लगा के अच्छा चलिए कोई लास्ट में कर लेंगे, कांस्टेंट आएगा एक। हम ABC का मान पहले निकाल लेते हैं। तो ये मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ, मास बाई लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, ml-1, इसका पावर कितना A आ गया। अच्छा L है, L तो लेंथ है, लेंथ का L ही होगा, पावर भी हो गया। और टेंशन बच्चों फोर्स होता है, तो फोर्स का डायमेंशन mLt-2, तो उसका पावर हो गया C, ठीक है। अब यहाँ पे हम m नहीं है तो m0, L नहीं है तो L0 और t-1 लिख लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो, कंपेयर करने में दोनों तरफ। और यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं, m का पावर कितना हो जाएगा L A, L का पावर कितना हो जाएगा तो -1 गुने A माइनस A, यहाँ L का पावर कितना हो जाएगा B, यहाँ m का पावर कितना हो जाएगा 1 गुने C हो जाएगा, L का पावर कितना हो जाएगा C हो जाएगा, T का पावर कितना हो जाएगा -2C हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सबको पावर अलग अलग दे दिया। और आप अगर धीरे धीरे सवालों में एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे कि अगले सवाल में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे m ढूंढिए कितना है, तो A है और C है। m का पावर जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, तो A+C हो जाएगा। अब L को ढूंढिए कि L कहाँ कहाँ है, L -A यहाँ और B यहाँ और यहाँ, -A + B और +C, -A + B और +C हो जाएगा। और T को देखिए कि T कहाँ कहाँ है, तो T और कहीं नहीं दिख रहा है हमको, तो सिर्फ यहीं पे -2C, ठीक है। और अब हम दोनों तरफ के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ के डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कितना है A+C, m का पावर, इधर कितना है 0, तो A+C बराबर 0 आ गया, इसको रहने दें। यहाँ पे -A + B + C और L का पावर 0, तो ये भी हो गया 0। इधर आइए, यहाँ पर -2C बराबर T का पावर इधर कितना है -1, तो माइनस प्लस और C उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। C का मान तो निकल गया 1/2। अब इस मान को यहाँ रख देते हैं, A का मान चाहिए तो इसको उधर भेज दिए तो -C हो जाएगा, तो माइनस और C का मान कितना है 1/2, तो A का मान कितना निकल गया, कितना -1/2 निकल गया। अब हमें चाहिए किसका मान, तो हमें चाहिए A का निकल गया, C का निकल गया, B का चाहिए, तो B = आप A को उधर भेजिएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और C प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A कितना आया था -1/2 और -B कितना आया था 1/2। अब -1/2 और -1/2 हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो A B C तीनों का मान निकल गया, A B C तीनों का मान निकल गया। चलिए तो अब हम इसको फार्मूला बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फार्मूला, एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए इसका। तो फिर से मैं सवाल वहाँ लिखता हूँ, जो सवाल हमसे पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे। तो हमने जो माना था कि m का पावर A, L का पावर B और F का पावर C, ये माना था। और हमारा यहाँ पे हम अगर बराबर कर देते कांस्टेंट लगा सकते हैं K, क्योंकि फार्मूला निकालना हमें, तो m का पावर A, L का पावर B और F का पावर C। और ABC का मान क्या आया है, तो A = आया -1/2, B = आया -1 और C आया 1/2, ठीक है। अब इन सभी मान को ये इसको समीकरण मान लीजिए 1, और इन सभी वैल्यूज़ को पुट करिए इसमें, तो कहेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन 1 में ABC का मान रखने पर। चलिए रखते हैं ABC का मान। तो यहाँ पे F = फ्रीक्वेंसी हमारा, K m का पावर A, तो A कितना है -1/2, L का पावर B, तो B कितना है, तो B आपका है -1, और F का पावर C, तो C कितना आया है 1/2 आया है, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करते हैं साथ में, ऐसा करते हैं कि K और ये L माइनस है पावर, तो नीचे ले आ सकते हैं, यहाँ L आ जाएगा, और यहाँ F है और ये m को नीचे लेंगे तो m का पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, नीचे में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका ये पावर 1/2 है और इसका ये पावर क्या है 1/2 है नीचे में, तो हम यूँ कर सकते हैं कि ये K/L और ये F/m का पावर साथ में हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो K/L रहेगा, ये पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये हो जाएगा √F/m, और यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं क्या कहता है। तो सामने है आपके क्वेश्चन नंबर 18, देखिए कहता है टेस्ट इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। चेक करना है कि दिया गया जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो सारे के सारे करेक्ट हैं, ये हमको चेक करना है। तो चलिए एक एक करके, इसमें 4 सवाल है, A B C D करके 4 सवाल है। चारों सवालों को हम लोग को सॉल्व करना है। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है h बराबर 2s cos थीटा बटा रो आर जी, और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि h क्या है, हाइट है, s क्या है, सरफेस टेंशन है, रो क्या है, डेंसिटी है, p क्या है, प्रेशर है। ये बहुत सारी बातें जो जो फार्मूले में यूज हुई है यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला फार्मूला लेते हैं जो कि है h बराबर s cos थीटा बटा रो आर जी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18, क्वेश्चन नंबर 18 का हम ए ले लेते हैं, जो हमारा कह रहा है h बराबर 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। अब इस चेक करना है कि ये फार्मूला दिया गया है जो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट कैसे चेक करेंगे, तो हम ये चेक कर लेंगे दोनों तरफ के डायमेंशन। अगर दोनों तरफ के डायमेंशन इक्वल आ गए, सेम आ गए, तो फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज़ फार्मूला गलत है। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा h है, h का डायमेंशन निकालते हैं। h क्या है, h हाइट है, हाइट क्या होता है, लंबाई होता है, लेंथ होता है। h का डायमेंशन क्या आ गया, l आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा LHS हो गया। LHS का डायमेंशन कितना आया है, l आया है। अब हम आएंगे RHS पे। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, तो 2 है, s है, cos थीटा है, नीचे में रो है, r और g है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे बराबर में हम क्या करेंगे, सबका डायमेंशन रखेंगे। तो हम यहाँ पे इन सब का हम लेने जा रहे हैं डायमेंशन, ठीक है। तो 2 तो नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। साथ में आ गया s आपके, है ना। तो s का, s सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन बच्चों होता है फोर्स बटा लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट गया तो हो जाएगा mt-2, ठीक है। आप इसके लिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत डायमेंशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जो पहले आप वीडियोस M-Carem के कुछ अपलोड किए थे मैंने, उनको देखे, डायमेंशन निकालना सीखे उसमें से। तो यहाँ पे mt-2 हो जाएगा, और ये हो गया cos थीटा का कोई डायमेंशन होगा नहीं। अब नीचे आते हैं, रो डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml-3। r डिस्टेंस है ना। अब वो क्योंकि कोई चीज़ हाइट, r डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस है तो हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। और g क्या है, तो g एक्सीलरेशन है, तो lt-2, lt- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस सवाल को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। 2s फार्मूला 2s cos थीटा रो आर जी, सब कुछ सही है, lt-2 भी सही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से t-2 से t-2 मर जाएगा, m से m मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है आपका -3l, और यहाँ पे है l और l कितना हो जाएगा, l का पावर 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि -3 है, -1, और वो -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, l का पावर कितना हो जाएगा, +1, यानी सीधे l लिख सकते हैं हम लोग। तो ये है RHS का डायमेंशन, ये है LHS का डायमेंशन। क्योंकि LHS का डायमेंशन बराबर है किसके, RHS के डायमेंशन के, इसीलिए कहेंगे फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या कहेंगे, फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फार्मूला हमारा बच्चों डायमेंशनली करेक्ट है, समझ गए। दोनों तरफ के डायमेंशन अगर सेम आएंगे तो कहेंगे फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये तो था सवाल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं बच्चों बी पर, 18 का बी। 18 के बी में देखिए हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी, बी नंबर सवाल में दिया हुआ है कि वेलोसिटी v बराबर √p/ρ, p/ρ ये दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसको चेक करिए ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे v वेलोसिटी है बच्चों, v क्या है, वेलोसिटी है, p प्रेशर है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ ये सब चीज़, तो आपको चिंता नहीं करना है कि कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, वैसे ही पढ़ते पढ़ते आपको सब पता चल जाएगा। और रो है डेंसिटी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, LHS और RHS का डायमेंशन निकालना है, और दोनों तरफ अगर सही आ गया तो कहेंगे सही है, नहीं तो गलत है। तो हम आते हैं पहले LHS में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे है V, और V है क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम आते हैं RHS में। RHS में बच्चों फार्मूला है p/ρ, p/ρ। हम इनका डायमेंशन रखेंगे, p प्रेशर होता है
और प्रेशर फोर्स अपन एरिया होता है। यहाँ अगर आप चाहते निकालना तो निकाल सकते हैं कि फोर्स का होता है ml(T-2), एरिया का हो गया L2, तो एक L से एक L कट गया, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml-1 T-2। तो इस तरीके से फटाफट कैलकुलेट अगर याद नहीं है तो कर सकते हैं ml-1 और T-2। और नीचे में आता है रो होता है बच्चों ml-3, डेंसिटी है ना इसीलिए। और यहाँ कितना है, ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो रूट लगा देते हैं इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ m से m मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि हम इस l को ऊपर लेके जाएंगे तो l का पावर क्या हो जाएगा +3, और ऊपर में क्या है -1, तो 3 में से चला जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा L2 बचेगा, ठीक है। t कितना बचेगा -2 बचेगा। अब दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर क्या है बच्चों स्क्वायर है, तो ये दोनों निकलेगा बाहर, तो एक l हो जाएगा और एक t का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 है ना, t का पावर -1 हो जाएगा। तो ये आया हमारा RHS का डायमेंशन। अब देखिए LHS का डायमेंशन LT-1, RHS का डायमेंशन LT-1, तो हम देख सकते हैं कि LHS का डायमेंशन जो है वो बराबर है किसके, RHS के। तो कहेंगे इसीलिए फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है ना, फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं सी नंबर सवाल, 18 क्वेश्चन का ही सी नंबर सवाल है हमारे पास। उस सवाल पर बढ़ते हैं 18 का सी। तो देखते हैं सी नंबर सवाल क्या कहता है हमसे, आइए। तो फॉर्मूला दिया हुआ है कि V = पाई P r⁴ और T एंड डिवाइडेड बाई 8 ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, और L, ये दिया हुआ है। और फिर कहता है चेक करके बताइए कि फार्मूला हमारा सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप इसमें पहले जानिए कौन क्या है। तो V वॉल्यूम है, जब बड़ा V दिया हो तो समझ जाना कि वॉल्यूम है, ठीक है। P प्रेशर है, P क्या है प्रेशर। R आपका डिस्टेंस है, रेडियस होगा, है ना, रेडियस या डिस्टेंस होगा, लेकिन है तो रेडियस में तो डिस्टेंस ही होता है तो हम इसको डिस्टेंस कह लेते हैं। और T क्या है, टाइम है, T क्या है टाइम। नीचे में 8 है, 8 तो संख्या है, नंबर है ना, अंक है। अब ये ईटा क्या होता है, ये कोफिशिएंट दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्वेश्चन में लिखे हुआ है नीचे में, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये दिया हुआ, ठीक है। और आपका साथ में L दिया है, L बच्चों आपका लेंथ है, ठीक है। तो पहले हमको LHS का डायमेंशन निकालते हैं। LHS में क्या है वॉल्यूम, तो LHS में आए तो हमारा V है और V वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L3 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन L3 आ गया, ये आ गया आपका LHS। अब आइए आप RHS पे आइए। तो RHS में आपको दिया हुआ है फार्मूला पाई P r⁴ T/8 ईटा और L, इन सब का डायमेंशन रखिए। मैं तो डायमेंशन डायरेक्ट रख रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत होगा डायमेंशन में तो हम डायमेंशन का वीडियो भी जल्द लेके आ रहे हैं, है ना, उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सॉल्व करना सीखिए, आपको चिंतित नहीं होना है कि डायमेंशन इसका कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, उस पर आप फोकस मत करें। आप जो सीख रहे हैं सवाल उसको बनाना सीखें बस। तो पाई का कोई डायमेंशन, इसका डायमेंशन वो लोग निकालने जा रहे हैं। तो पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं बच्चों, पाई तो नंबर है तो नहीं होगा। P प्रेशर है, प्रेशर का होता है ml-1 T- फोर्स बटा एरिया T-2, ml-1 और T-2 होता है, ठीक है। साथ में आ गया आपके R डिस्टेंस है, तो L का पावर कितना 4, T टाइम है तो T हो गया यहाँ पे। नीचे में आते हैं 8 का कुछ होगा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बच्चों होता है ml-1 T-1 कोफिशिएंट। आप एग्जाम्पल जो SC वर्मा का एग्जाम्पल है पीछे देखेंगे तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना सिखाया हुआ है। क्वेश्चन एक बना हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्पल, और L है तो L का L हो जाएगा, लेंथ का L हो जाएगा। अब आप कैंसिल करना शुरू करें, जिसको इसको कैंसिल आप कर सकते हैं, करना शुरू करें। तो यहाँ देखिए M से M मर जाएगा, ठीक है, L-1 से L-1 मर जाएगा, ठीक है बच्चा। अच्छा यहाँ देखिए T-1 है, ऊपर जाएगा। अच्छा इसको हम सॉल्व ही कर लेते, क्यों ना सॉल्व कर लेते, चलिए। ऊपर कितना है बच्चा T-2 है, ठीक है। अच्छा ये T-1 ऊपर गया और ये T+1 है, तो ये माइनस गया ऊपर तो प्लस, अब प्लस कितना हो जाएगा T+2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये L4 है और ये ऊपर जाएगा L, तो ऊपर L-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये T-2 और +2 क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये 4 में से चला जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा L3 आ जाएगा। तो इधर का
RHS का भी डायमेंशन L3 आ गया और LHS का भी डायमेंशन कितना था L3। सो ये फार्मूला, क्योंकि LHS और RHS का डायमेंशन क्या है, सेम है। आप भाषा भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है, तो हम कह सकते हैं फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर डी, चलिए देखते हैं। तो इस 18 नंबर का ही डी है, इसमें 4 सवाल थे, ये लास्ट सवाल होगा 18 नंबर का। डी नंबर में फार्मूला हमारा दिया हुआ है कि यहाँ न्यू इज इक्वल टू, हल्का सा घुमा हुआ है तो न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, तो 1/2 पाई और अंडर रूट mgl/i, mgl/i ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम LHS RHS करेंगे। LHS में न्यू क्या है, न्यू जान लीजिए, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू है फ्रीक्वेंसी, जिसका डायमेंशन क्या होता है t-1, क्या होता है t-1, इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, बाकी m जानते हैं, मास है, g क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, l क्या लेंथ है, i क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो चलिए हम लोग सबका डायमेंशन निकालते हैं। पहले LHS तो LHS का डायमेंशन आपका हो जाएगा, ये तो न्यू है, तो न्यू का फ्रीक्वेंसी का t-1 होता है, तो t-1 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं RHS पे, है ना। राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड पे लंबा चौड़ा फार्मूला है 1/2 पाई रूट अंडर mgl/i। तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है इससे। हम डायमेंशन निकालने के लिए जा रहे थे, इसे घेर देते हैं, इसको डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो बराबर 1/2 पाई, ये तो नंबर है, 2 भी नंबर है, पाई भी नंबर है, 1 भी नंबर है, सब डायमेंशन ले सकते, तो कुछ नहीं लिखेंगे। आते हैं रूट के अंडर में, देखते हैं क्या है। m है मास, तो m हो जाएगा, g एक्सीलरेशन तो LT-2 हो जाएगा, l लेंथ है तो l हो जाएगा, नीचे में i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², है ना। तो m और r यानी लेंथ का स्क्वायर हो, L2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आप ज़रा ध्यान देना कि आपका मास से तो मास कैंसिल हो रहा है ना। अच्छा, लेंथ देखो नीचे में 2 है और ऊपर में भी 2 है, तो 2 से लेंथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपके पास √t-2, और इसका वर्गमूल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा t-1 होगा। ये कैसे होता है, ये होता है ऐसे कि t-2 को t-1 और गुने t-1 लिख सकते हैं ना, 2 के बदले रूट के क्या करते हैं, 1 को निकाल देते हैं बाहर। तो ये आपका RHS का डायमेंशन आ गया, और LHS का क्या आया था t-1, RHS का क्या आया है t-1 आया है। तो हम देख सकते हैं कि LHS का डायमेंशन बराबर है किसके, RHS के डायमेंशन के। तो कहेंगे फार्मूला क्या डायमेंशनली करेक्ट है। सो फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है आपका। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, और ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल होने वाला है। और यहीं पे देख लेते हैं 19 नंबर सवाल, बहुत ईजी है, आराम से बना सकते हैं इसको। तो बस देखते हैं, फार्मूला खतरनाक दिख रहा है और कुछ नहीं। तो हमसे सवाल दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x², ठीक है, इज इक्वल टू 1/a, है ना, और 1/a साइन इनवर्स a/x, ये दिया हुआ है। और पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो साथ में ये भी बताया हुआ है कि a जो है वो डिस्टेंस है और x भी डिस्टेंस है, a और x क्या है, दोनों डिस्टेंस है। तो हम एक एक करके LHS और RHS का डायमेंशन निकालेंगे। तो हम आते हैं, पहले LHS का डायमेंशन निकालते हैं। तो पहले LHS का डायमेंशन निकालते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं इसको, जगह यहाँ पे कम है, इधर आराम से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो LHS है, देखिए बच्चों, LHS में दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² - x²। डायमेंशन निकालना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि ये रूट अंडर और इंटीग्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग को डायमेंशन निकाल में। इसको भूल जाइए, इसको ख़त्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, इसको काट दीजिए, समझे। इंटीग्रेशन से कोई दिक्कत नहीं। dx क्या है, तो फिजिक्स में d का इस्तेमाल बहुत छोटे के लिए होता है, और x क्या था, डिस्टेंस था। क्वेश्चन में खुद बोला कि x और a डिस्टेंस है, तो dx भी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, l होता है। अब नीचे आते हैं रूट अंडर अगर आप देखोगे तो ये a क्या है, लेंथ है, क्वेश्चन में ही बोले हुआ लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसका भी L² तो L² हो जाएगा a² का, और माइनस
एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स भी डिस्टेंस है, इसका भी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो मत कर देना, क्योंकि देखो आप डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि दोनों बराबर होगा। हमने तो कहा दोनों डिस्टेंस है इसलिए दोनों का एल स्क्वायर आया। तो लेंथ में से लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर घटाओगे तो क्या मिलेगा, लेंथ का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो नीचे में आप दोनों की जगह पे एक लेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया तो ये आता है एल, स्क्वायर से रूट कट गया तो एल बाई एल, एल एल कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, कुछ नहीं आया। तो आप जीरो कह सकते हो कि एम जीरो आया, एल जीरो, टी जीरो। ये डायमेंशन लेस लिखने का तरीका है कि कोई डायमेंशन नहीं है। ये क्या आया है, LHS आपका है डायमेंशन लेस। क्या है बच्चों, LHS आपका डायमेंशन लेस है। अब आप RHS में चेक करो, चलो RHS में चेक करो। तो RHS में आपको फार्मूला दिया 1/a साइन इनवर्स a/x, ठीक है। तो चलिए साइन के अंदर में याद रखें कोई आपका डायमेंशन नहीं बचना चाहिए, सब कट जाना चाहिए। तो देखिए अंदर में अगर देखेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। और अंदर में देखिए कभी सुना है कि साइन 2 मीटर, ऐसा सुना है, नहीं ना सुनते हैं, इसलिए तो ये आपका a/x, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो इधर ओके है, इधर सही है ना। अब इधर आते हैं 1/a, a क्या है बच्चा, लेंथ है, तो 1/l, तो क्या आ गया l-1। तो इधर का पूरा डायमेंशन क्या आ रहा है l-1, इधर क्या है डायमेंशन लेस। तो हम देख रहे हैं कि LHS का डायमेंशन बराबर नहीं है किसके, RHS के, इसीलिए फार्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है। पूरी बात लिख देता हूँ कि सिंस डायमेंशन ऑफ LHS is not equal to dimension of RSH, dimension of RSH right hand side, hence formula is dimensionally wrong, is dimensionally wrong, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा था क्या सही है, तो हम कहेंगे नहीं गलत है ना। क्वेश्चन पूछा था कि इज इट करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, तो हम कहेंगे नो। आंसर हमारा क्या होगा, नो, बिग नो, है ना, क्योंकि डायमेंशनली क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये था आपका इस चैप्टर का पूरा खात्मा हो गया। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा आप लोगों को लगा। आप लोगों के लिए जल्द हम दूसरा चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जैसे उसको थ्योरी उसकी पढ़ाई हो जाएगी तो जल्द ही हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो तब तक आप लोग बताइए कि और कैसा वीडियोज आप चाहते हैं, किस किताब से न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। हर किताब का सॉल्यूशन किया जा सकता है, हर किताब का न्यूमेरिकल का वीडियो हम यहाँ पे डाल सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।